नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संदर्भ में जो कि विज्ञापन में कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले जो कि हाईकोर्ट के द्वारा यह जो विज्ञापन है इस पर आरक्षण को लेकर रोक लगाया था और फिर बाद में फिर यह जो रोक है उसे हटा लिया गया था। लेकिन अब जो कल जो एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उस पर अब फिर से एक बड़ा आदेश जो कि हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, वह भी जो कि जो शैक्षणिक योग्यता है इसको लेकर। तो तमाम सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो विज्ञापन है उस पर कहाँ पर यह जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी मामला है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखिए, सहायक आचार्य को आरक्षित श्रेणी वाले भी दे सकेंगे आवेदन। यह कहना क्यों है? क्योंकि आपको बता दें कि कोई भी जो विज्ञापन निकालता है इस पर आरक्षित श्रेणी के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है उस पर जो कि 5% छूट दिया जाता है, लेकिन यह जो विज्ञापन है इस पर नहीं दिया गया है। इसी के संदर्भ में यह नया अपडेट निकल कर आया है। देखिए यहाँ पर कि सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता यानी प्राप्तांक में 5% की छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। तो देख सकते हैं यह आप सभी के लिए जो कि लेटेस्ट अपडेट है, जिस पर जो कि अब हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी को अब फिर से निर्देश दिया है कि इन सभी जो उम्मीदवार हैं जो कि 5% छूट वाले, इन सभी को भी अब फिर से जो कि आवेदन देने के संबंध में कहा गया है। आगे देखिए, चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में जेएसएससी को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में जो कि अपडेट यह भी है कि 6 सप्ताह के अंदर जो कि इस पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। अदालत ने कहा कि मामले के अंतिम आदेश से अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी। इस संबंध में देखिए, कंचन डे एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने 2022 में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट नहीं दी है। यानी कि यह जो 2022 में जो नई जो नियमावली बनी है इस पर जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जो बनाई गई है इस पर जो कि एसटी, एससी और ओबीसी इन सभी को जो कि 5% जो शैक्षणिक योग्यता में छूट दिया जाता है उसे नहीं दिया गया है। इसी के संदर्भ में है। याचिका में देखिए कहा गया है कि एनसीटी के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट जरूरी है। पिछली नियमावली में यह प्रावधान था लेकिन नई नियमावली में हटा दिया गया। देखिए यह जो याचिका है इस पर यह कहा गया है कि जो पिछली नियमावली था उस पर यह प्रावधान था, लेकिन अब जो नई नियमावली बनी है इस पर जो कि हटा दिया गया है। इसके चलते देखिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें आवेदन देने की अनुमति दी जाए। तो आप सभी देख रहे होंगे जो कि यह हाईकोर्ट के द्वारा यह एक लेटेस्ट अपडेट है। हम लोग एक बार देख लेते हैं जो विज्ञापन है उस पर कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है। देखिए यह है आप सभी के लिए जो 26,000 जो शिक्षक भर्ती निकाला गया है उन सभी का विज्ञापन। इस पर हम लोग आते हैं सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है वहाँ पर। तो शैक्षणिक योग्यता पर हम लोग जैसे ही आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कुछ नया अपडेट है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं जो विज्ञापन के संबंध में। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले आ गए हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है उस पर। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, यहाँ पर निम्नलिखित शर्त यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्ष डिप्लोमा। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे जो भी योग्यता दिया गया है इस पर जो कि 50% दिया गया है। यह जो 45% है यह भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कहीं पर भी जो कि मेंशन नहीं है कि जो एसटी, एससी या फिर ओबीसी है उन सभी के लिए 5% जो छूट है उसके संबंध में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी न्यूनतम योग्यता है इस पर आप सभी देख रहे होंगे जो कि 50% यहाँ पर कहा गया है।
साथ ही यहाँ पर लास्ट में जो कि टेट के संबंध में भी कहा गया है कि 1 to 5 के लिए आपका टेट होना चाहिए। इसी तरह यदि 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 to 8 है, इस पर भी आपको कहीं पर भी 45% उस तरह करके नहीं दिया गया है कि जो ST SC और OBC को छूट दिया जाएगा। यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या B.Ed। देखिए यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष B.Ed, जो इसके संबंध में जो गाइडलाइन है इसके अनुसार। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी दिया गया है क्वालिफिकेशन, इस पर कहीं पर भी आपको 45% उस तरह से करके नहीं दिया गया है। और लास्ट में जो आपका टेट के संबंध में दिया गया है कि 6 to 8 का आपको JTET का होना आवश्यक है। तो इस तरह करके यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कहीं पर भी यह योग्यता है जिस पर 5% छूट का बात नहीं है, इसीलिए यह अपडेट निकल कर आया है। आगे देखिए क्या कुछ इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर आता है, आने वाला दिन पता चलेगा। फिलहाल आप सभी के लिए यह था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा और आगे की इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।